मन के सवाल में आज समाज से डरने वाले मनों का स्वागत है। कौन से मनों का स्वागत है? वे मन जो शान दिखाने के लिए समाज से डरते हैं कि अगर हमने अपनी झूठी शान शौकत ना दिखाई तो समाज क्या कहेगा कि ये तो भिखमंगे और नंगे हैं। ऐसे गरीब लोग हैं, ये तो समाज छोटी दृष्टि से देखेगा। तो समाज हमें हाई प्रोफाइल क्लास का समझे, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम लोग दिखावा करें, तभी तो हमारी शान बनेगी। एक टोर होती है ना, वो टोर बननी चाहिए। तो आज का सवाल ऐसे ही मनों का प्रतिनिधित्व करने वाले एक सवाल का है, जिसमें वो कर्ज़ों के बोझ के नीचे दब गया है। मेरे पास एक लंबी फहरिस्त है, एक लंबी लिस्ट है, सूची है उन लोगों की जो बार बार मुझसे कहते हैं कि हनुमान जी से कहकर हमारे कर्जे माफ़ करवा दो। हमारे ऊपर ढेर कर्जे हो गए हैं और हम कर्ज़ों के बोझ के नीचे ऐसे दब गए हैं कि कर्जे समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रहे। अनेक प्रकार के कर्जे होते हैं, पर आज जिन कर्ज़ों की बात हम करेंगे वे लोक दिखावे वाले हैं। तो पहले हम उस सवाल पर चलते हैं। राम राम गुरुजी, मेरा नाम ताराचंद है। मैं राजस्थान के रहने वाला हूँ। मेरी शादी को 4 साल होने जा रहा है। मैं शादी में कर्जा लिया था, उसके बाद मैं सऊदी अरब चला गया। वहाँ से मैंने कमाया भी बहुत पैसा, घर पे मैंने बहुत भेजा, उसके बावजूद भी कर्जा मेरा नहीं उतरा। तो गुरुजी आप बताइए कि इसका क्या सलूशन है, इसका समाधान हमको बताइए गुरुजी। बहुत कृपा होगी आपकी। जय श्री राम। तो सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहूँगा कि आपकी शादी को 4 साल हो गए हैं और अगले साल 5 साल हो जाएंगे। तो 5 साल होने पर कम से कम 5 लाख का तो कर्ज़ा लीजिए और एक शानदार पार्टी कीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ। खूब शान शौकत के साथ बढ़िया बढ़िया कपड़े पहनिए, खूब पकवान बनवाइए। 5 साल पूरे होने जा रहे हैं। एक सरकार के भी 5 साल होते हैं तो वो कितना जश्न मनाती है। तो आपकी शादी की 5 साल हो जाएंगे। कर्ज़ लेने से डरने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास जहाँ पहले ही इतना कर्ज़ा है शादी का, अरे 5 लाख और हो जाएंगे, क्या फ़र्क पड़ता है, शान तो होगी ना। क्यों? अब आप ही बता रहे हैं कि आपने अपनी शादी के लिए कर्ज़ा लिया, फिर सऊदी अरब गए, वहाँ पर खूब पैसा कमाया, खूब भारत भेजा, लेकिन उसके बाद भी वो कर्ज़ा नहीं उतरा। तो मैं तब से यही सोच रहा हूँ कि आखिर आपने अपनी शादी के लिए कितना कर्ज़ा लिया होगा कि जो सऊदी अरब भी चले गए, वहाँ भी कमा लिया और आपने कहा खूब कमाया है, और फिर भी वो कर्ज़ा नहीं उतर रहा। तो इस बारे में आगे बात करूँगा मैं, पर पहले एक उदाहरण दे दूँ मैं, और उदाहरण के साथ साथ कुछ पॉइंट्स भी दूंगा मैं, उनको बड़े संभाल कर रखिएगा। आपने पूछा मैं इस कर्जे से कैसे मुक्ति पालूं, ये तो आप ही जाने। अब इसमें मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता, लेकिन उनकी मदद कर सकता हूं जो इस कर्जे के बोझ के नीचे अब आगे नहीं दबे। आपकी मदद इसलिए नहीं कर सकता आप सऊदी अरब भी चले गए। हाँ, ये कह सकता हूँ मैं, आप अमेरिका चले जाइए, वहाँ डॉलर कमाइए, और डॉलर कमाएंगे तो शायद आपका कर्ज़ा उतर जाए, क्योंकि डॉलर की महिमा एक अपनी महिमा है। यूरो कमाइए, मैंने सुना यूरो डॉलर से भी ज़्यादा होता है। तो आप घूमिए देश परदेश, खूब धन कमाइए, तब हो सकता है शायद आपका वह पहाड़ जैसा कर्ज़ा उतर जाए जो अभी तक नहीं उतर पाया, और जिसकी जानकारी मुझे नहीं है कि आपने कितना कर्ज़ लिया। तो अब हम चलते हैं ऐसी यात्रा पर, उन कर्ज़ों की यात्रा पर जो झूठी शान शौकत दिखाने के लिए लिए जाते हैं। एक मित्र मेरे पास आए, उनके साथ उनका मित्र था, और वे कहने लगे कि मेरे मित्र की बड़ी इच्छा है कि आप उसके बेटे के विवाह में अवश्य सम्मिलित हों। वे कार्ड लेकर आए हैं देने,
आपके YouTube के सारे प्रोग्राम देखते हैं, मुझ पर दबाव डालने लगे। अकेले तो आ नहीं सकते थे क्योंकि आप अनुमति नहीं देते हैं, तो मैं साथ लाया हूँ। आप कृपया इनके पुत्र की शादी में अवश्य आइएगा, ये मैं विनती करता हूँ। तो मैंने फिर बातचीत शुरू की, जैसे कि सामान्यतः करते हैं, आपका बेटा क्या करता है, आप क्या करते हैं इत्यादि। तो पता लगा कि वे एक सरकारी स्कूल में शिक्षक हैं, बहुत साधारण से शिक्षक और बेहद ईमानदार आदमी। तो उन्होंने बताया कि उनका बेटा फरीदाबाद में नौकरी करता है और जो लड़की पसंद की है वो भी उधर ही नौकरी करती है। मैंने पूछा कि रहते कहाँ हैं वे, वहाँ या डेली अप डाउन करते हैं? तो अच्छा, वे राजस्थान रहते थे, जो शादी का कार्ड देने मेरे पास आए थे। तो उन्होंने कहा नहीं, डेली अप डाउन तो हो नहीं सकता, तो लड़के ने वहाँ किराए का घर लिया हुआ है। ठीक है, कोई बात नहीं, नौकरी वहाँ उनकी पक्की है। आगे बात चली तो मैंने कहा और शादी में क्या क्या हो रहा है, कहाँ होगी शादी? उन्होंने बताया कि जी हमने एक बहुत अच्छा रिज़ॉर्ट बुक किया है और वो जो लड़के वाला था जो मुझे निमंत्रण पत्र देने आया था, उसने कहा हमने लड़की वालों से सिर्फ एक ही चीज़ की डिमांड की है। हमने कहा हमें कुछ दहेज वगैरह कुछ नहीं चाहिए, बस बारातियों का स्वागत ऐसा कर दो कि हमारा पूरा गांव देखे, क्योंकि बाराती करीबन आएंगे 500 और खाना वगैरह सब कुछ इतना शानदार होना चाहिए। तो वो कम से कम जी शादी के अंदर 10 लाख रुपए लगा रहे हैं। हम और कुछ नहीं मांग रहे, बस शादी में 10 लाख। मैंने कहा अच्छा ठीक है, उसके बाद आप लोग भी कुछ करेंगे? ये बोले हाँ, हम भी रिसेप्शन करेंगे, 7-8 लाख तो हम भी लगाएंगे। मैंने पूछा आपके पास पैसा है इतना? बोले नहीं, पैसा तो नहीं है मेरे पास इतना, जो था मेरे पास थोड़ा बहुत वो सब मैंने घर के बनाने में लगा दिया, अब तो पैसा नहीं है। गांव में घर बना लिया और अब तो मुझे कर्ज़ लिया है मैंने, 7-8 लाख रुपया जो है इधर उधर से उठाया है और उस कर्ज़े के पैसे से मैं रिसेप्शन करूँगा। मैंने कहा आपको रिसेप्शन करने की क्या ज़रूरत है जब आप बारातियों को लेकर ही जा रहे हैं, और दूसरी बात आप लड़की वाले के 10 लाख रुपए लगवा रहे हैं, क्या आवश्यकता है? क्या आवश्यकता है? आप बहुत साधारण सा विवाह कीजिए, बहुत साधारण सा भोजन बनवाइए जो कि आपका सब कुछ मिलाकर 1 लाख में हो जाएगा। बात समाप्त हुई। उन्होंने कहा कि समाज के लोग हमें जीने नहीं देंगे, वो कहेंगे एक ही तो लड़का है आपका और उस एक लड़के के लिए भी आप इतनी कंजूसी कर रहे हैं। मैंने कहा समाज के डर से आप कर्ज ले लेंगे? वो बोले हाँ लेना पड़ेगा। तो मैंने कहा आप लीजिए, लेकिन मैं आपकी शादी में नहीं आऊँगा आपके बेटे की, क्योंकि ये शादी थोड़ी ना है, ये तो आप जानबूझकर अपनी बर्बादी कर रहे हैं। साहसी बनिए, मैंने कहा कोई आवश्यकता नहीं समाज को, सोसाइटी को इनको खिलाने की, अगर आपके पास नहीं है तो। खैर वे नहीं माने, लड़की वालों के 10 लाख खर्चवाए उन्होंने, खूब झूम झूम के नाचे और उसके बाद रिसेप्शन किया। और मैंने अपने मित्र से पूछा भाई कैसा रिसेप्शन हुआ? उन्होंने कहा जी बहुत बढ़िया किया उन्होंने, हिसाब किताब मैंने मंगवा लिया था, कोई डीजे करीबन 70-75 हज़ार का डीजे लगवाया उन्होंने, फूल डेकोरेशन पर 1-1.25 लाख रुपए खर्च करवाया। और जब बारात लेकर गए थे तब 1 या 1.25 लाख की घोड़ी की थी उन्होंने, बैंड बाजे किए थे। अब वो सारा का सारा उन्होंने 1 या 2 रात में करीबन 17-18 लाख रुपया लड़के लड़की वालों ने मिलकर उड़ा दिया। मैंने उनको सलाह दी थी कि ये जो 17-18 लाख रुपया है, इससे अपने बच्चों के लिए वहाँ फरीदाबाद में एक फ़्लैट ले दो, उस समय आराम से आ जाता है इतने में फ़्लैट, और वे सुखपूर्वक रहेंगे। वे नहीं माने, कर्ज़ों में रहे। बाद में कोरोना काल आ गया, बच्चे की नौकरी छूट गई एक की, और आज तक वे उस कर्ज़े को उतार रहे हैं। होता क्या है समाज में, हम झूठा दिखावा करने के लिए, झूठी शान और शौकत दिखाने के लिए ऐसे खर्चे करते हैं। और हाँ, एक बात बताना तो भूल गया,
लड़के वाले जब बारात लेकर गए तब उन्होंने 35,000 की कार की थी। लंबी कार एक आती है, कहते हैं किराए पर मिलती है, तो 35,000 की कार सिर्फ डोली लाने के लिए। अब बताइए, खून पैसे की गाड़ी की कमाई तो लगाई ही लगाई, बाकी मांग कर लाए। किस लिए? झूठी शान दिखाने के लिए। और इस तरह से झूठी शान दिखाने पर जो लोग कर्ज़ों में दबते हैं, अब जैसे अभी इन्होंने कहा कि शादी के लिए मैंने कर्ज़ा लिया, क्या आवश्यकता है शादी के लिए कर्ज़ा लेने की? परिवार के 4-6 लोग मिलकर इकट्ठे हों, शादी करो, एक पवित्र बंधन में बंधो, क्या आवश्यकता है? जिनके पास नहीं है उनको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अब मेरे एक मित्र, वही जो मित्र आए थे, वो कहने लगे कई लोगों को तो आप कहते हैं कि खूब खर्चो शादी में। मैंने कहा मैं बिल्कुल कहता हूँ। जिनको परमात्मा ने ज़रूरत से ज़्यादा दिया है और वे सिर्फ पैसा अपने ऊपर ही खर्च करना चाहते हैं, उनको मैं कहता हूँ कि अगर आपको अपनी शादी में 1 करोड़ लगाना है तो आप 4 करोड़ लगाइए। दिखाओ तो सही दुनिया को अपनी शान और शौकत, और होना भी चाहिए। जिसके पास बेहिसाब पैसा है उसे अपनी शान और शौकत दिखानी भी चाहिए, क्योंकि अगर वो शान और शौकत नहीं दिखाएगा तो पैसा बहेगा कैसे? पैसा सर्कुलेट कैसे होगा? पैसा यदि घूमेगा तो लोगों को रोज़गार मिलेगा, क्योंकि वो किसी और को तो नहीं दे सकता, लेकिन अपनी शान दिखाने के लिए खूब खर्च सकता है, तो उसे खर्चना चाहिए। और वे लोग जिनको परमात्मा ने नहीं दिया, गुजारे लायक दिया है, उनको इन शान और शौकत से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होना चाहिए। मैं लोगों को अक्सर अपने विवाह के बारे में बताता हूँ। बहुत ही सादगीपूर्ण विवाह हुआ, बहुत सादगीपूर्ण। 2 संतानों का जन्म हुआ मेरे घर में। मैंने दोनों बच्चों के जन्मदिन पर कोई फंक्शन नहीं किया। लोग लाखों रुपए उड़वा देते हैं कि बच्चे का जन्म हुआ, लाखों रुपए का फंक्शन करो, क्योंकि मुझे मालूम था कि मेरे पास बहुत सीमित आय है, बहुत सीमित आय, और उस खून पसीने की कमाई को मैं इन लोक दिखावों के फंक्शनों में नहीं खर्च कर सकता। लोगों ने कुछ ने बुरा माना, रिश्तेदारों ने बुरा माना, मान जाओ बुरा, खुशी से मानो बुरा, क्योंकि कल को मेरा बुरा वक्त आएगा तो कौन मुझे देने आएगा? कोई देने नहीं आएगा। तो जो अपना पैसा है, बचत का पैसा, वही तुम्हारे काम आता है। लोग 2 मिनट को झूठी वाहवाही कर जाएंगे, आपकी शान में कसीदे पड़ जाएंगे, सब मुंह पोंछ कर चले जाएंगे, कल को आपकी मदद करने कोई नहीं आएगा। तो इसलिए साहसी बनिए, और साहसी भी कैसे? ऐसे कि जो समाज की इन रूढ़िवादिताओं से ना डरे। लोग तो डरते हैं कि घर में बच्चे का जन्म हो गया, अब हम फंक्शन नहीं करेंगे तो गली वाले क्या कहेंगे, मोहल्ले वाले क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे। बस ये क्या कहेंगे चक्कर में दुनिया कर्जे ले लेकर मर रही है। तो ऐसे लोगों के साथ मेरी कोई सहानुभूति नहीं है जो झूठे दिखावों के लिए कर्जा लेते हैं। मैं मजबूरी वालों की बात नहीं कर रहा, झूठे दिखावे वालों की। अनेक लोग मैंने देखे हैं, हैसियत होगी स्कूटर लेने की, लेकिन लग्जरी कार लिए घूमते हैं। जो कमाई आती है सब किश्तों में चली जाती है। घर में खाने को नहीं, लेकिन चलेंगे बढ़िया गाड़ी में। तो झूठी शान दिखाएंगे तो उसका दंड भी भुगतेंगे। तो अपने जीवन में कुछ पॉइंट्स याद रख लीजिए। क्या पॉइंट्स? कि बचत कीजिए जितनी ज़्यादा। जो अननेसेसरी के खर्चे हैं, अनावश्यक, उनको रोक दीजिए। लोग दिखावे वाले, शादियों में आप देखते हैं कितने खर्चे होते हैं, कितने खर्चे लोग करते हैं। मैंने शादी में एक से कहा कि भैया ज़रा अपनी शादी के साथ ये एक छोटा सा काम है, ये भी कर दो। परोपकार का काम था, मुश्किल से उसके 10,000 रुपये लगने थे, तो उसने नहीं किया, लेकिन 2 लाख का डीजे लगवा लिया, फूलों की डेकोरेशन पे खर्च किए, बैंड बाजे पे खर्च किए, उन सब पर कर दिए। और इंसान खुशी खुशी करता है, कर्ज भी खुशी खुशी लेता है, और उनके कर्जों के बोझ को भी जब सहता है तब भी इस बात का उसे अफसोस नहीं होता कि उसने कितनी बड़ी नासमझी की है। तो नासमझियों से पार जाना है, जो कि जाया नहीं जा सकता। मैं बता दूं आपको,
आपके समाज के आसपास के रिश्तेदार, खुद घर के लोग ही आपके पीछे पड़ जाएंगे कि क्या हम समाज के सामने ऐसे कैसे करें, समाज हमें भूखा नंगा समझेगा। और हम चाहे भूखे नंगे हैं लेकिन समाज को दिखाएंगे नहीं, समाज को दिखाएंगे हम तो धन्ना सेठ हैं। तो जब तक ऐसी भीतर की स्थिति रहेगी तब तक दुख पाएंगे। मैंने देखे हैं अनेक विवाह ऐसे जो बड़े सादगीपूर्ण, मेरा एक मित्र है, उसने विवाह किया और कुछ नहीं, उसके विवाह में सिर्फ ब्रेड पकोड़े थे, आलू की सब्जी थी, कुछ और तरह के पकोड़े थे, चाय थी, बात खत्म हो गई। बहुत गिने चुने लोग आए थे, कितना सुंदर विवाह हुआ। बस ये ध्यान रखिए कि झूठे दिखावों से दूर रहिए। अगर है आपके पास बेहिसाब तो खूब दिखावा कीजिए, कम से कम उनको दिखाइए जो देख नहीं सकते कभी भी, उनको दिखाइए। मैं कई बार जाता हूँ, लोग मुझे, बड़े बड़े धनी लोग भी अपनी शादियों में बुलाते हैं और गरीब भी बुलाते हैं। तो धनियों की शादियों में देखता हूँ इतने व्यंजन बने होते हैं कि यदि आधा आधा चम्मच भी चखा जाए तो भी आप सारे नहीं चख सकते। और मुझे खुशी होती है उन्होंने इतना पैसा खर्चा, बेहद खुशी होती है। मैं चाहता हूँ इससे भी ज़्यादा वो लोग खर्चें, क्योंकि इस बहाने कम से कम हम जैसे लोग उन चीज़ों को चख तो लेते हैं। वहाँ पर उनकी कृपा है कि वो इतना बड़ा कर देते हैं, लक्ष्मी मैया की कृपा है, क्योंकि वो वैसे किसी को 1 रुपया नहीं देंगे, लेकिन अपनी शान दिखाने के लिए खूब खर्च देंगे। अच्छी बात है, क्योंकि अगर वो पैसे खर्च रहे हैं तो पैसा समाज में बट रहा है। जिनके पास नहीं है, फिर कह रहा हूँ, उनको उनसे प्रभावित नहीं होना जो बेहिसाब खर्चते हैं। यही तो संयम है, यही तो आत्मनियंत्रण है। मैं जब भी किसी को बहुत लग्जरी गाड़ी में चलते देखता हूँ तो बड़ा प्रसन्न होता हूँ, नमस्कार करता हूँ उसकी गाड़ी को भी और उस व्यक्ति को भी, कि इसने कितने पुण्य किए होंगे इस व्यक्ति ने, कि परमात्मा ने इसको इतनी अच्छी गाड़ी दी, इतना अच्छा बंगला दिया। हालांकि वह व्यक्ति उसकी कदर नहीं जानता। ऐसे ही एक धनी व्यक्ति के पास में गया, वो लेकर गया अपना मुझे बंगला दिखाने। तो उसका बंगला जब देखने गया तो उसके घर के दरवाजे पर, चौखट पर जब मैं जाकर मैंने पहले उसके घर की ज़मीन को हाथ से छुआ, माथे से लगाया। तो उसने कहा ये क्या कर रहे हैं आप, ये कोई मंदिर थोड़ी ना है। तो मैंने उससे कहा, ना समझ, भगवान ने तुझे 5000 गज का बंगला दिया, 5000 गज का। तुझे तो इस घर बंगले में घुसने से पहले 10 बार नाक रगड़नी चाहिए, 10 बार, कि राम जी आपने मुझ में ऐसा क्या देख लिया कि 5000 गज का बंगला दे दिया और 10-12 करोड़ की तो कई गाड़ियाँ खड़ी हैं मेरे बंगले में। तुझे तो रोज़ नाक रगड़नी चाहिए बंगले के पास, तब एंट्री अंदर लेनी चाहिए। लेकिन उन लोगों को कदर ही नहीं है कि राम ने उनको कितना दिया है। तो दूसरे की प्रगति देखकर प्रसन्न होइए, खुश होइए। दूसरे जिनके पास पैसा है, लोग दिखावा करते हैं तो उससे आनंदित होइए, ईर्ष्या मत कीजिए, लेकिन अपने को संयमित रखिए। बस जीवन में कभी लोग दिखावे वाला कर्जा तो नहीं होगा। अगले कर्जों की बात हम फिर करेंगे। Thank you.